This is a fascinating tale of the determined journey peasants from villages across India made on hearing of the construction of a giant factory for making iron and steel. Why they left their home we may never know, but we can share with you the story of 4 generations of the families who have contributed to the growth and success of Tata Steel. On the 26th of August 1907, the Tata Iron and Steel Company, now Tata Steel Limited, was registered in then Bombay, and shares were issued to Indian investors. ये परंपरा शुरू हुई मेरे परदादा मिस्टर ई मलेश्वर राव जी से। वो 1909 में टाटा स्टील ज्वाइन किए। उस साल वो अपने घर से भाग रहे थे, तो जब ट्रेन टाटा नगर जंक्शन से गुजर रही थी तो उन्हें खींच के लाया गया इस कंपनी में काम करने के लिए। तो उन्होंने 1940 तक यहाँ पे सेवा दिया। मेरे दादाजी भिखारी स्वाई, मेरी माँ बताती है कि उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले से पैदल गठरी में चूड़ा बांधकर पैदल चलते चलते 3 हफ्ते के बाद टाटा नगर पहुँचे। टाटा नगर में पहुँचने के बाद टाटा स्टील कंपनी में ज्वाइनिंग किए। स्वाई जी के दादाजी जब जमशेदपुर के लिए निकले थे, उस समय मेरे परदादा जी श्री अनंत बारिक भद्रक उड़ीसा से जमशेदपुर आए थे। Immediately after the First World War, a slump in the demand for steel put the finances of the company, which was investing in an expansion program, under extreme stress. Troubled by the inability of the local leaders to sort out the hardships they faced, the workers decided to adopt Mahatma Gandhi's philosophy of Satyagraha. The intervention of prominent freedom fighters led to the creation of Jamshedpur Labour Association on the 5th of March 1920. The decade of the 1920s continued to remain a turbulent one for the workers who faced many hardships. Mahatma Gandhi, Motilal Nehru, Chittaranjan Das, C.F. Andrews and Netaji Subhash Chandra Bose all provided support and guidance to the workers. Eventually, under the leadership of Netaji, who became the 3rd president of the Union, the historic 1928 agreement was signed, which laid the foundations for industrial harmony in Tata Steel. ई मलेश्वर राव जी ने अपने पापा ई नागभूषणम जी को, जो कि उस टाइम इंडियन आर्मी में काम करते थे, उन्हें 1924 में कहा कि आप भी आके यहाँ पे ज्वाइन कर लो। तो रिटायर होने के बाद उन्होंने टाटा स्टील ज्वाइन कर लिया। और फिर 1926 में कंपनी में एक क्रेन एक्सीडेंट होके उनकी मृत्यु हो गई। मेरे दादाजी श्री गंगाधर बारिक एक जमशेदपुर में पैदा हुए थे और यहीं पढ़ाई लिखाई किए हैं। और यहाँ वो बताते थे कि मुफ्त में सिनेमा देखते थे और क्रिकेट और हॉकी खेलते थे और संस्थापक दिवस वो धूमधाम से मनाते थे। जब दादाजी के वेतन बढ़ा, उन्होंने 1930 को काशीडी में एक मकान बनाया। हमारे पिताजी श्री धोबी स्वाई जमशेदपुर में जन्म लिए और जमशेदपुर के पत्थर स्कूल में दाखिला लिए। वहाँ से उन्होंने पढ़ाई किए। बाद में उस स्कूल को वुमेंस कॉलेज बना दिया गया। ई मलेश्वर राव, जो कि मेरे परदादा थे, वो जमशेदपुर में पूरे फैमिली के साथ बस गए। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे यानी कि मेरे दादाजी E.S. रामा राव, जो कि आंध्र प्रदेश में उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे, उनको बोले कि आके टाटा स्टील में ज्वाइन कर लो। तो मेरे दादाजी ने 1955 में टाटा कंपनी ज्वाइन किया और उन्होंने असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर रैंक से 1996 में रिटायरमेंट लिया। By the 1930s, the union and management recognized that the best way forward was complete transparency and trust between the workers and management. Strong leaders also ensured greater unity within the union, leading to a change in its name to Tata Workers Union. The bonds they created were so strong that a series of agreements led to participative management, a recast of the wage structure and welfare measures for the workers. 1960 में
कंपनी का कदमा में विस्तारीकरण के दृष्टि से मकान बनने लगा और उसमें दादाजी को भी एक क्वार्टर मिला और दादाजी के पूरा परिवार उसी में बहुत खुशहाल रहते थे। 76 में दादाजी रिटायर किए और वही क्वार्टर पिताजी का नाम में ट्रांसफ़र हो गया और मैं भी 1963 में उसी क्वार्टर में पैदा हुआ। मैं गोलमुरी उत्कल समाज हाई स्कूल से पढ़ा। उच्च शिक्षा पटना महाविद्यालय से किया और मुझे 1991 को पाइप फिटर के तौर पे अस्थायी रूप से टाटा स्टील में काम करने का मौका मिला। मेरे पिताजी मिस्टर ई सतीश कुमार, जो कि जमशेदपुर में ही पले बड़े, अपना सारा पढ़ाई किए। 1996 में वो भी इस परंपरा को कायम रखते हुए टाटा स्टील ज्वाइन किए और फिर उन्होंने पीटी फिनिशिंग में अपना योगदान दिया और यूनियन के 3 बार के कमेटी मेंबर भी रह चुके हैं। और 2018 में उन्होंने टाटा स्टील से रिटायरमेंट लिया। इंटर कॉलेज के पढ़ाई के बाद 1992 में मैं स्थायी कर्मचारी के रूप में टाटा स्टील ज्वाइन किया। जब ज्वाइन हो गया उसके बाद मैं और मेरे पिताजी बहुत खुशहाल हुए। मुझे ऐसा लगा कि मैं टाटा स्टील ज्वाइनिंग करने के बाद मेरे परिवार के परंपरा को निर्वाह कर रहा हूँ। The 1990s were a challenging time for the company. As product quality issues, poor compliance in meeting delivery commitments, an outdated plant and an oversized workforce. The company launched its third phase of modernization in 1994 to overcome these challenges. The storm facing TWU was optimal utilization of the workforce, phasing out departments based on old technology and training and absorbing the manpower in new departments. मैं 1993 को स्थायी कर्मचारी हो गया। उसके बाद 1994 को LD2 स्लैब कास्टर के विभाग में ज्वाइनिंग किया। कंपनी की आधुनिकीकरण शुरुआत हो चुकी थी। उसी समय वर्कशॉप और ट्रेनिंग चालू हुई थी। आज सफलतापूर्वक इन ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद क्लस्टर B 13 ग्रेड पे कार्यरत हूँ। आज स्वाइन जी और मैं दोनों साथी हूँ, दोनों चौथी पीढ़ी के कर्मचारी हूँ और हमने LD2 एंड स्लैब कास्टर 1994 से काम करता हूँ। मैं 5th जनरेशन हूँ टाटा स्टील में। मैं तो बड़ा ही हुआ हूँ टाटा स्टील की कहानियाँ सुनते हुए। मेरे पिताजी, मेरे दादा हमेशा मुझे एक टाटा स्टील के बारे में कहानियाँ सुनाया करते थे और मैं ये सब सुन के मुझे और भी लगाव होने लगा टाटा स्टील से। 2014 में मैं एज अ जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग ज्वाइन किया और 2015 में मैं परमानेंट हो गया। मैं अभी भी LD2 एंड स्लैब कास्टर में काम कर रहा हूँ। आज हमें गर्व है कि हम तीसरी और चौथे पीढ़ी के कर्मचारी हैं। इस परंपरा को हम तोड़ना नहीं चाहते हैं। मैंने भी अपने इस परिवार की परंपरा को कायम रखा और मुझे गर्व है कि मैं टाटा स्टील का एक हिस्सा हूँ। मैं और मेरा परिवार टाटा स्टील से बहुत खुश हूँ। टाटा स्टील और टाटा वर्कर्स यूनियन एक मेरा परिवार जैसा है। The sense of pride in these men of being 4th and 5th generation employees of Tata Steel is what makes Tata Workers Union the incredible force it is today in industrial relations. The union's contribution to the success of Tata Steel goes beyond the legacy of the maturity of great men.